मूवी की स्टार्टिंग बोट फाइटिंग से होती है, जहां 13 साल का लड़का हीरो अपने बनाए हुए रोबोट को बोट फाइटिंग में लेकर जाता है, जहां वो यामा के रोबोट के साथ फाइटिंग करता है और उसका रोबोट पूरी तरीके से तोड़ देता है और हीरो सारे पैसे जीत जाता है, जिससे यामा को गुस्सा आ जाता है और वो हीरो का रोबोट छीन लेता है और अपने गुंडों को उसे मारने भेजता है। लेकिन तभी हीरो का भाई वहां आता है, जिसका नाम तदाशी होता है, और वो हीरो को लेकर वहां से चला जाता है। तदाशी हीरो को समझाता है कि रोबोट फाइटिंग इलीगल है, लेकिन हीरो उसे कहता है कि मुझे इससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और वो दोनों वहाँ से बचकर भाग ही रहे होते हैं कि वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उन्हें पकड़ लेती है और उनको बाकी सब बोट फाइटर के साथ जेल में डाल देती है। और उन दोनों को लेने के लिए वहाँ उसकी आंटी आती है, जिसका नाम केस होता है, जो उनकी पेरेंट्स की डेथ के बाद से उनका ख्याल रख रही होती है। वो उन्हें घर लेकर आती है और उन्हें बहुत डांटती है। दोनों अब रूम में आते हैं। फिर हीरो बोट लेकर वापस से एक और बोट फाइटिंग के लिए जाने लगता है, लेकिन तदाशी उसे कहता है कि 13 साल की उम्र में 12th स्टैंडर्ड पास कर ली है और तुम बोट फाइटिंग कर रहे हो। हीरो कहता है कि क्या करूं, तुम्हारी तरह कॉलेज जाऊं और जो पहले से जानता हूं वो सीखूं, और वो बोट फाइट के लिए चला जाता है। लेकिन तदाशी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन वो उसे अपने साथ कॉलेज ले जाता है, जहां तदाशी हीरो को अपने दोस्त गोगो, वसाबी, हनी लेमन और फ्रेड से मिलवाता है और उनके एक्सपेरिमेंट दिखाता है। फिर तदाशी हीरो को लेकर अपनी लैब में जाता है, जहां वो उसके हाथ पर टेप लगाकर खींचता है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है और उसकी आवाज से तदाशी का बनाया हुआ हेल्थ केयर रोबोट बेमेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बारे में तदाशी बताता है कि तदाशी ने बहुत सारी मेडिकल रिसर्च करके उसे चिप में सेव करके बेमेक्स के अंदर डाला है, जिसकी वजह से बेमेक्स एक कंप्लीट डॉक्टर है। बेमेक्स हीरो को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि हीरो के हाथ में चोट आई है और वो उसे सही कर देता है। बेमेक्स हीरो को कहता है कि मुझे स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें कहना होगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हीरो ऐसा ही कहता है तो बेमेक्स अपने केस में चला जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है। हीरो तदाशी से बातें कर रहा होता है कि वहाँ यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफिसर रोबोट आता है, जो खुद रोबोटिक्स में बहुत सारे कारनामे कर चुका होता है। हीरो बोट फाइटिंग में जाने का बताता है तो रोबोट कहता है कि मेरी बेटी का भी सेम इंटरेस्ट था, और वो हीरो को यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोचने का कहता है। तदाशी हीरो को यूनिवर्सिटी से बाहर लेकर आता है तो हीरो यूनिवर्सिटी से इम्प्रेस हुआ कहता है कि वो इस यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहता है, जिस पर तदाशी उसे घर आकर उसे पेम्पलेट दिखाता है कि यूनिवर्सिटी में हर साल में एक बार शोकेस होता है, जिसमें कुछ अलग करके दिखाओ तो एडमिशन हो जाता है और हीरो को बस उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। हीरो ये सोचकर कॉन्फिडेंट होता आइडिया सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी तदाशी उसे मजाक में उल्टा करता है ताकि उसका दिमाग चल सके। तभी हीरो की नजर अपने बोर्ड पर पड़ती है, जिससे उसे आइडिया आ जाता है और इस पर वो अपने गैराज में काम करने लग जाता है। और हीरो दिन रात मेहनत करके अपना आइडिया पूरा करता है और फिर सब दोस्तों और तदाशी के साथ अपना सामान लिए यूनिवर्सिटी जाता है, जहाँ शो केस में अपनी बारी पर वो बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर हिम्मत किए अपनी पॉकेट से माइक्रोबोट निकालता लोगों को दिखाता है, जिस पर कोई इम्प्रेस नहीं होता, जो देखकर वो हिम्मत हारने लगता है। लेकिन तदाशी उसे इशारा करता हिम्मत देता है। हीरो माइक्रोबोट निकालता न्यूरोट्रांसमीटर पहनता है और बताता है कि उस ट्रांसमीटर के पहनने से हीरो जो भी सोचेगा उसे सारे माइक्रोबोट मिलकर उसे मुमकिन बना देंगे, और वो सबके सामने सारे माइक्रोबोट मिलाकर कंस्ट्रक्शन और ट्रेवलिंग में आसानी के तरीके बताता है, जो देखकर सब बहुत इम्प्रेस होते हैं। हीरो जब प्रेजेंटेशन खत्म करता है तो सब दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी उनके पास क्रे टेक का सीईओ क्रे आता है और हीरो को उसे माइक्रोबोट उसे बेचने के ऑफर देता है, जिसका जवाब देने से पहले ही वहाँ रोबोट आता है, जो उसे ये करने से मना कर देता है, जिस पर क्रे वहाँ से चला जाता है। रोबोट उसके जाने के बाद उसे एडमिशन लेटर देता है, जिस पर हीरो की आंटी सभी को अपने साथ कैफे जाने का कहती है, लेकिन तदाशी हीरो को अपने साथ रोकता है और सबको भेज देता है और हीरो को यूनिवर्सिटी के पास बातें करने ले जाता है, जहाँ दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। और हीरो कहता है कि मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो दोनों भागकर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में आग लगी दिखती है, जहाँ एक स्टूडेंट उन्हें बताती है कि रोबोट अभी भी अंदर है, जिस पर तदाशी हीरो के मना करने के बावजूद यूनिवर्सिटी में रोबोट को बचाने भागता है, जिससे उसकी कैप गिर जाती है और हीरो उसे उठाता है,
पर तभी यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट हो जाता है जिससे हीरो दूर गिरता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट और तदाशी मर चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार होता है और लोग तदाशी का अफसोस करने हीरो के घर भी आते हैं। हीरो अपने भाई के गुजर जाने पर बहुत दुखी हो जाता है और कुछ दिन गुजरने के बाद सब अपनी जिंदगी में खुश हो जाते हैं सिवाय हीरो के, जो अभी भी गम में होता है और यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना चाहता। उसकी आंटी उसे समझाती है लेकिन वो उनसे भी बात नहीं करता और उसके जाने के बाद वो अपने बोट उठाकर रख रहा होता है कि उसका हिस्सा अलग होकर उसके पैर पर गिरता है जिससे वो दर्द में चीखता है। तो तदाशी के रूम में पड़ा बेमेक्स एक्टिवेट हो जाता है जो हीरो के मना करने के बावजूद उसका ख्याल रखता उसे स्कैन करता है, लेकिन हीरो अपना चेकअप नहीं करना चाहता इसलिए वो उसे बंद करने की कोशिश करता है मगर वो स्लिप होकर गिर जाता है और उसे बेड के नीचे पड़े अपने कपड़ों में हलचल होती दिखती है। हीरो चेक करता है तो उसमें से एक माइक्रोबोट निकलती है जो हिल रही होती है जैसे अपने बाकी माइक्रोबोट से मिलना चाहती हो, लेकिन हीरो को लगता है कि माइक्रोबोट खराब हो गया है क्योंकि सारे माइक्रोबोट आग में तबाह हो गए थे। इसीलिए वो गौर किए बगैर एक ग्लास बॉक्स में उसे रख देता है, जबकि बेमेक्स उसे उठाकर देखता है और हीरो को बताता है कि तुम्हारा रोबोट कहीं जाना चाहता है, जिस पर हीरो उसे मजाक में कहता है कि तुम ही देख लो माइक्रोबोट कहाँ जाना चाहता है। बेमेक्स उसकी बात मानते हुए घर से निकलकर उस रोबोट के बताए हुए डायरेक्शन में चला जाता है। हीरो देखता है कि वो रोड पर चला गया है और वो उसके पीछे जाता है, लेकिन उसकी आंटी उसे रोक लेती है जिससे वो सब नॉर्मल होने का बिहेव करता बाहर निकल जाता है, लेकिन बेमेक्स बहुत आगे निकल चुका होता है। हीरो उसका पीछा करता है और बेमेक्स एक वेयर हाउस के पास रुक जाता है जहाँ माइक्रोबोट अंदर जाने की कोशिश करता है। यह देखकर दोनों वेयर हाउस जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है जिस वजह से वो विंडो से अंदर जाते हैं, लेकिन बेमेक्स अंदर नहीं आ पाता। इसलिए बेमेक्स हवा निकालकर अंदर आ जाता है और दोनों माइक्रोबोट को फॉलो करने लग जाते हैं। वो देखता है कि किसी ने उसके माइक्रोबोट लेकर उसके जैसे लाखों माइक्रोबोट बना लिए हैं। हीरो ये सब देख ही रहा होता है कि बेमेक्स उसे डरा देता है जिससे वो ऊंची आवाज में बात करने लग जाते हैं, जिस पर माइक्रोबोट वाले शख्स को उनके वहां होने का पता चल जाता है और वो माइक्रोबोट से उन पर अटैक करता है। हीरो और बेमेक्स बाहर की तरफ भागते हैं तो रास्ते में उन्हें माइक्रोबोट को ऑपरेट करने वाला शख्स दिखता है जिसने मास्क पहना था। वो उसे देखकर विंडो से बाहर जंप करते हैं और बेमेक्स हीरो को अपनी बलून जैसी बॉडी की वजह से बचा लेता है। वो दोनों वहाँ से पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और ऑफिसर को बताने के दौरान ही बेमेक्स की बैटरी लो होने लग जाती है, जिस पर हीरो उसे घर ले जाता है और उसे चार्ज करता है और चार्जिंग के दौरान बेमेक्स की नजर तदाशी के हेड पर पड़ती है, जिस पर वो हीरो से उसके बारे में पूछता है, जिस पर हीरो उसे बताता है कि वो मर गया है। जो सुनकर बेमेक्स हीरो को तसल्ली देता है और उसके दुख को कम करने के लिए उसके दोस्तों को कॉल कर देता है और उसे हक करता है। फिर तदाशी के मरने की वजह पूछने पर हीरो उसे सब बता रहा होता है तो उसे समझ आता है कि वो कोई आग एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि मास्क वाले आदमी ने जानबूझकर लगवाई थी ताकि वो माइक्रोबोट हासिल कर सके। हीरो बेमेक्स को लेकर गैराज जाता है जहाँ वो बेमेक्स को अपग्रेड करता है और एक नई चिप बनाता है जिसमें वो कराटे टेक्निक्स डालता है और उसे तदाशी की चिप के साथ उसमें डाल देता है और साथ ही उसके लिए एक स्पेशल सूट भी बनाता है। फिर हीरो बेमेक्स का टेस्ट करता है, फिर उसे लेकर मास्क वाले शख्स को पकड़ने जाता है, लेकिन उनका पीछा एक वैन कर रही होती है जिससे बेखबर वो वेयर हाउस तक पहुंचते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता। वो माइक्रोबोट की हलचल देखकर उसे फॉलो करते हुए समुद्र तक पहुंचते हैं जहां मास्क वाला शख्स माइक्रोबोट पर आगे आ रहा होता है, जिस पर हीरो और बेमेक्स छिप जाते हैं। तभी वैन उनके पास आती है जिसमें हीरो के सभी दोस्त होते हैं। हीरो सभी को वहां से भेजने की कोशिश कर रहा होता है कि मास्क वाला शख्स उन पर अटैक करता है तो बेमेक्स सभी को बचा लेता है, जिस पर सब वैन में बैठ जाते हैं। तभी बेमेक्स को मास्क वाला शख्स उनकी वैन पर फेंकता है, जो देखकर वो वहां से फौरन निकलते हैं। मास्क वाला शख्स उनके पीछे आता जाता है और उन पर बार बार वार करता है जिससे वो बचते जाते हैं, लेकिन ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाते हैं, जिस पर वो उन्हें मरा समझकर चला जाता है। और उसके जाने पर बेमेक्स अपना सूट निकाल देता है और बलून की तरह हवा भरकर सबको ऊपर ले आता है। इसके बाद वो कहीं छिपने का सोचते हैं तो फ्रेड उन्हें अपने मेंशन लेकर जाता है, जिसे देखकर किसी को यकीन नहीं होता कि ये फ्रेड का घर है।
अंदर जाते ही हीरो वो बर्ड का साइन बनाता है जो उसने मास्क वाले शख्स के सामान पर देखा था, जिसके बारे में वो सबसे पूछता है तो किसी को कुछ भी नहीं पता होता। फ्रेड अपनी सुपर हीरो की बुक से थ्योरी निकालता है कि मास्क वाला शख्स क्रे ही होगा, क्योंकि हीरो ने उसे माइक्रोबोट देने से इनकार किया था। और इस पर बेमेक्स बताता है कि उसने उस शख्स को स्कैन किया था, जिसकी वजह से उसे उसकी मेडिकल हिस्ट्री का पता चल गया है। ये सुनकर हीरो बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं एक ऐसा स्कैनर बनाऊंगा जिससे पूरी सिटी को स्कैन किया जा सके। हीरो सभी को कहता है कि हमें अपनी भी अपडेट करनी होगी, तभी हम उस मास्क मैन को पकड़ सकते हैं। फिर वो सभी को लेकर गैराज जाता है, जहां हीरो कहता है कि हमें उसका मास्क उतारना होगा क्योंकि ट्रांसमीटर उसके पीछे होगा। फिर वो सभी को स्कैन करता है और उनकी ही इन्वेंशन से उनके लिए गैजेट्स बनाता है और बेमेक्स को भी पूरी तरीके से अपडेट कर देता है, जिससे वो रॉकेट पंच चला सकता था। साथ ही विंग्स भी लगाता है जिससे वो उड़ सकता था, जिसको ट्राई करने के लिए वो पूरी सिटी का चक्कर लगाते हैं। फिर वो रेस्ट करने के लिए वो एक जगह पर बैठते हैं तो हीरो खुश होता है, जिस पर बेमेक्स जाने का कहता है, लेकिन हीरो उसे इनकार करके उसे पूरी सिटी स्कैन करने को कहता है। जो करने पर बेमेक्स को सिटी से दूर एक आइलैंड पर मास्क वाले शख्स का मैच मिल जाता है, जिस पर वो सबको लेकर वहां जाता है। वहां उन्हें एक रूम दिखता है जिसके अंदर सब कुछ तबाह हो चुका होता है। फिर वो कंट्रोल रूम में जाते हैं जहां उन्हें एक वीडियो मिलती है जिसमें वो देखते हैं कि क्रे ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसमें वो पोर्टल बनाकर वो ट्रांसपोर्टेशन दिखा रहा होता है और वो इसके लिए एक पायलट एबिगेल को पोर्टल में खराबी के बावजूद अंदर भेज देता है, जिसके बाद एबिगेल फंस जाती है और वापसी का पोर्टल बंद हो जाता है, जबकि पहला पोर्टल सब कुछ अंदर खींचने लग जाता है, जिस पर पोर्टल्स को बंद करवा दिया जाता है, जिससे हीरो और सभी को ये लगता है कि क्रे माइक्रोबोट का यूज करके पोर्टल्स दोबारा बनाना चाहता है। उनकी बात के दौरान ही वहाँ मास्क मैन आकर उन पर अटैक करता है, लेकिन बेमेक्स उन्हें बचा लेता है, लेकिन मास्क मैन फिर से अटैक करता है जिससे बेमेक्स दूर जाकर गिरता है और हीरो उसे देखने जाता है, जबकि बाकी सब मिलकर मास्क वाले शख्स से लड़ते हैं, लेकिन वो हारकर एक साथ गिर जाते हैं और मास्क मैन उन्हें मारने ही वाला होता है कि हीरो और बेमेक्स वहाँ आ जाते हैं, लेकिन मास्क मैन उन पर अटैक करता है जिससे हीरो उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका मास्क उतर जाता है। हीरो मास्क पकड़ लेता है और जब मास्क मैन उसकी तरफ मुड़ता है तो क्रे की बजाय रोबोट होता है, जिस पर हीरो कहता है कि आप तो आग में मर गए थे। रोबोट कहता है कि मेरे पास तुम्हारे माइक्रोबोट थे। हीरो कहता है कि तदाशी तुम्हें बचाने अंदर गया था। रोबोट कहता है कि ये उसकी गलती थी, जिससे हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो बेमेक्स को रोबोट को मारने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन बेमेक्स हेल्थ केयर होते हुए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए हीरो उसके अंदर से तदाशी की चिप निकाल देता है, जिससे बेमेक्स डेंजर मोड में चला जाता है, जिससे बेमेक्स रोबोट पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन बाकी सब उसे रोकने लग जाते हैं, जिसमें हीरो के हाथ से मास्क भी गिर जाता है, जो उठाकर रोबोट माइक्रोबोट के जरिए वहां से निकलने लग जाता है और हनी चिप उठाकर बेमेक्स के अंदर डाल देती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है और रोबोट वहां से निकल जाता है। ये देखकर हीरो सब पर गुस्सा होता है और सब उसे समझाते हैं कि वो सिर्फ रोबोट को पकड़ना चाहते थे, मारना नहीं, लेकिन हीरो उनकी नहीं सुनता और बेमेक्स को रोबोट को ढूंढने को कहता है, लेकिन उसका सेंसर काम नहीं कर रहा था। फिर हीरो उसे गैराज में लेकर जाता है और उसका स्कैनर सही करता है। फिर हीरो फिर से तदाशी की चिप निकालने लगता है, लेकिन बेमेक्स ने हीरो का उस पर से एक्सेस हटा दिया था, क्योंकि हीरो की वजह से जाने खतरे में डली थी। और ये सुनकर हीरो गुस्से में आता है, मगर बेमेक्स उसे बताता है कि तदाशी ने मुझे सबकी मदद करने के लिए बनाया था, और बेमेक्स तदाशी की उसे बनाने के प्रोसेस के दौरान की वीडियोस दिखाता है, जो देखकर हीरो समझ जाता है कि तदाशी बेमेक्स को ऐसे ही रखना चाहता था और वो इमोशनल हो जाता है। तभी सारे दोस्त वहाँ आते हैं, जिनसे हीरो माफी मांगता है, तो वो उसे माफ करके उसे कुछ दिखाने के लिए एक यूएसबी देते हैं, जिसे हीरो लैपटॉप में लगाता है तो उसे एक वीडियो दिखती है, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि पोर्टल में जाने वाली पायलट रोबोट की बेटी थी, इसीलिए रोबोट ने क्रे को उसके मरने का कसूरवार समझकर माइक्रोबोट चुराए थे ताकि उससे बदला ले सके। और सब तैयार हुए क्रे की न्यू बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। सीन तभी क्रे पर शिफ्ट होता है, जो अपनी बिल्डिंग की ओपनिंग कर रहा होता है कि वहाँ रोबोट आकर उसे माइक्रोबोट से पकड़ लेता है और पोर्टल जोड़ देता है, जिसमें क्रे की बिल्डिंग खिंचती जा रही होती है। और तभी वहाँ हीरोज आते हैं, वो रोबोट को मारने की कोशिश करते हैं,
हैं, लेकिन उनकी बात न मानते हुए अपने माइक्रोबोट से उन पर हमला करता है, जिससे बेमेक्स दूर गिरता है, जबकि हीरो बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ से वो पोर्टल में खींचा जाता है। लेकिन हीरो एक वायर को पकड़ लेता है और बाकी रोबोट पर हमला करते हैं, लेकिन रोबोट उन्हें ट्रैप में फंसा देता है। हीरो सबको हिम्मत न हारते हुए ट्रैप से निकलने का रास्ता ढूंढने को कहता है और सब उसकी बात मानते अलग रास्ता ढूंढने निकल आते हैं। और बेमेक्स हीरो को खतरे में देखकर अपने रॉकेट हैंड की मदद से माइक्रोबोट से आजाद हो जाता है और हीरो को बचा लेता है। तो रोबोट क्रे को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ता है। इसके बाद हीरो सभी को नया प्लान बताता है कि मास्क लेने की बजाय माइक्रोबोट पर अटैक करो, जिससे वो अलग अलग होकर पोर्टल में चले जाएंगे। हनी और फ्रेड मिलकर धुआं छोड़ते हैं, जिससे रोबोट को कुछ दिखाई नहीं देता और सब माइक्रोबोट को अलग करके उसे पोर्टल में भेजने लग जाते हैं। रोबोट सबको छोड़कर बेमेक्स और हीरो को पकड़ता है, तो उसके पास अटैक करने के लिए उसके पास माइक्रोबोट नहीं बचते। फिर बेमेक्स माइक्रोबोट को अलग करते उसकी तरफ बढ़ते हैं और मास्क तोड़ देते हैं, जिससे पोर्टल नीचे गिर जाता है, लेकिन बंद नहीं होता। सब वहाँ से भागने लगते हैं कि बेमेक्स पोर्टल के अंदर किसी को जिंदा महसूस करता है और कहता है कि अंदर कोई लड़की है जो हाइपर स्लीप मोड में है, और सब समझ जाते हैं कि वो एबिगेल है, जिसको बचाने बेमेक्स और हीरो पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें अलग ही दुनिया मिलती है। वो एबिगेल को ढूंढ लेते हैं और उसे लेकर बंद होते पोर्टल की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि क्रे की बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बेमेक्स की बॉडी को हिट करता है, जिससे बेमेक्स का सूट टूट जाता है, जिससे उसके थ्रस्टर भी काम नहीं करते और वो उड़ नहीं सकता। लेकिन बेमेक्स कहता है कि मेरे पास एक और तरीका है, और वो अपना हाथ बोर्ड से जोड़कर रॉकेट फिक्स करता है। इससे वो दोनों को बाहर भेज देगा, मगर खुद वो यहीं रह जाएगा। बेमेक्स हीरो को कहता है कि मुझे स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें बोलना होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिस पर हीरो इनकार करता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। बेमेक्स कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और फिर हीरो रोते हुए कह देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिस पर मुस्कुराता हुआ बेमेक्स रॉकेट फिक्स किया दूर चला जाता है, जबकि हीरो पोर्ट के साथ पोर्टल से बाहर आ जाता है। अब बेमेक्स को ना देखकर सब बहुत दुखी होते हैं और एबिगेल को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और रोबोट को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद सब अपनी जिंदगी में खुश रहने लग जाते हैं। और एक दिन हीरो बेमेक्स का रॉकेट हैंड निकालता है, तो उसमें से तदाशी की चिप मिलती है, जिसको वो नया बेमेक्स बनाकर उसमें डालता है, तो बेमेक्स सारी मेमोरी के साथ वापस आ जाता है। फिर हीरो अपने भाई का सपना पूरा करते हुए सभी हीरोज के साथ लोगों की मदद करने लग जाता है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।